आज का हमारा टॉपिक है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के बारे में देखना है। पहले वीडियो में देखा था हमने कि सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा था और उसके यूजेस को देखे थे। अभी हमें देखना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का यूजेस देखना है और स्ट्रक्चर देखना है। तो ये यूनिट नंबर 5 में है, जो बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में आता है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका सिर्फ स्ट्रक्चर और यूजेस ही पढ़नी है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले स्ट्रक्चर सैलिसिलिक एसिड जो होता है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता था? सैलिसिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर था इसमें क्या था? सैलिसिलिक एसिड में स्ट्रक्चर में था, सिर्फ दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर COOH था, यहाँ पर OH था। यहाँ पर OH था, यहाँ पर COOH था। इसमें भी क्या है? COOH है, यहाँ पर भी COOH है। यहाँ पर क्या है? OCOCH3 और यहाँ पर क्या है? OH। बस इतना ही का अंतर है, सिर्फ इस वाले पोर्शन का इसमें अंतर है, यहाँ पर बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड है और ये क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी सैलिसिलिक एसिड से ही हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को बनाते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे वीडियो के अंत में। तब तक हम सबसे पहले इसके यूजेस को देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर यही होता है इसका। सबसे पहले इसमें यूजेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। रिएक्शन को भी देख लेते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। सबसे पहले कह रहा है यूजेस में कि इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो होता है ना, मेडिसिन होती है, जनरली मार्केट में आती है डिस्प्रिन। तो उसमें से ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। मेन मतलब कह सकते हैं कि मेन जो सब्सटेंसेस होती है उस मेडिसिन की, वही होती है मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब API कह सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपने जाना होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। दूसरा नंबर क्या है? इट हैज बोथ एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेशन। यहाँ पर जो होता है ना, ये काम क्या क्या करता है, ये किस किस के यूज में आता है? ये एंटीपायरेटिक का भी काम करता है और एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? एंटीपायरेटिक का मतलब हुआ कि बॉडी टेम्परेचर होती है ना, अगर इंक्रीज की हुई है तो उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम एस्पिरिन को लेते हैं, यानी कि हम डिस्प्रिन को ले रहे हैं और इस डिस्प्रिन में क्या है? एस्पिरिन प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? अनदर नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। यहाँ पर ये जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, इसका सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इसका दूसरा जो नाम है ना, वो एस्पिरिन है। तो इसी के बारे में बोल रहे हैं हम कि जो डिस्प्रिन का मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना, वो क्या होता है? एस्पिरिन होता है। मतलब कि डिस्प्रिन जो भी आप मेडिसिन लेंगे उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? उसमें एस्पिरिन प्रेजेंट होता है। और यही एस्पिरिन क्या काम करता है? एंटीपायरेटिक का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन के लिए काम करता है। एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होगा कि अगर आपके बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुई है तो उसको डिक्रीज करने में ये हेल्प करेगा। एंटीपायरेटिक बॉडी टेम्परेचर की इसमें क्या होती है? रिड्यूस होती है। एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन क्या होती है? एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब कह सकते हैं कि जो जैसे कि स्वेलिंग कर गई हुई है या जलन हो रहा है, तो वहां पर उसको रिड्यूस करने के लिए ये अपना एक्शन शो करती है। एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन मतलब इन्फ्लेमेशन के एंटी में ये एक्शन कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है? इट ऑल्सो इनहिबिट द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड इट इज यूज टू प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट स्ट्रोक। आगे कह रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो रही है, एग्रीगेशन मतलब एक इकट्ठा होना कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स हमने ब्लड में पढ़ा था। एक RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होती है। 3 प्रकार के सेलुलर होते हैं उसमें, मतलब सेलुलर प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से जो प्लेटलेट्स है, इसका मेन रोल क्या होती है कि ब्लड जो क्लॉट होती है ना, जैसे कि कहीं पर कट फट जाए तो वहां पर ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होती है, वहां पर फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिन, तो वो फाइब्रिन पूरा मतलब फाइब्रिन कोई सब्सटेंस नहीं है, उसका 13 फैक्टर्स होते हैं। एक एक करके क्या होती है कि फाइब्रिन तक पहुंचते हैं, और मतलब जाली की तरह फाइब्रिन क्या होती है? जाली की तरह होती है। और उसमें जाकर के क्या होता है? RBC फंसने लगते हैं और वहां पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें जो प्लेटलेट्स का रोल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? उसको फॉर्मेशन, जो फाइब्रिन होता है ना, उसको फॉर्मेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये हेल्प करता है। तो वही कह रहा है कि प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होने देता है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा नहीं होने देता है। क्योंकि ये इकट्ठा हुआ तो क्या होगा? वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगी, ब्लड जम जाएगा। तो ब्लड जमेगी तो फिर क्या होगा? ब्लड जमने से क्या होती है? यहाँ पर ब्लड स्ट्रोक हो जाएगा ना, ब्लड क्लॉट होगी, स्ट्रोक हो जाएगी। यानी कि हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए। तो हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा होती है, जो कि जो ब्लड से
जो ल्यूमेन में ब्लड फ्लो करती है, तो उसमें अगर ब्लड क्लॉट हो गई, आर्टरी में हो गई, मतलब ब्लड क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा, बाहर भेजने के लिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए क्या करेगा, पंप करेगा ताकि ब्लड बाहर जाए। लेकिन अगर ब्लड जो आर्टरी से जा रही है, वो आर्टरी अगर जाम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो वहां से ब्लड नहीं जा पाएगी, जिससे हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है एस्पिरिन, ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन नहीं होने देता, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। तो ये कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं आने देता है, मतलब हार्ट अटैक इससे आने की अगर इसे ले रहे हैं तो हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। तो इससे ये फायदे हैं कि हार्ट अटैक नहीं आएंगे। अगला पॉइंट क्या करें कि इट इज ए नॉन स्टेरॉयडल ड्रग, मतलब एंटी इन्फ्लेमेशन ही कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एस्पिरिन इज अ माइल्ड एनाल्जेसिक यूज्ड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ पेन सच एज हेडेक हो गया, टूथेक। तो यहाँ पर क्या करें कि माइल्ड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब, एनाल्जेसिक का रिलेशन क्या होती है कि पेन से रिलेशन, मतलब एनाल्जेसिक का मतलब कह सकते हैं कि पेन। तो कह रहे हैं कि माइल्ड पेन जो होता है ना, अगर मतलब हल्का फुल्का पेन हो, माइल्ड पेन, सिवियर नहीं माइल्ड हो, तो उसमें क्या कर सकता है एस्पिरिन जो होता है ना, हेल्पफुल होता है, काम करता है। तो जैसे कि कुछ ऐसे हैं पेन, क्या कह रहा है, हेडेक, सर में दर्द हो रहा हो या दांत में दर्द हो रहा हो, टूथेक और हेडेक है, तो इन दोनों प्रकार के दर्द में कह सकते हैं कि सर दर्द कर रहा हो तो डिस्प्रिन लेंगे या एस्पिरिन लेंगे, ब्रांडेड नाम से भी आ सकती है। तो डिस्प्रिन ले रहे हैं, उसमें एस्पिरिन प्रेजेंट होगा, तो उससे क्या होगी, हेडेक हमारा जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगी, ये टूथेक खत्म हो जाएगा, यानी जो दांत में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव एस्पिरिन। कह रहे हैं कि जब सैलिसिलिक एसिड ही होता है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या देता है हमें, एस्पिरिन का फॉर्मेशन करती है। ये जो सैलिसिलिक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होते हैं ना, ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शंस के दौरान बनती है, रिएक्शन कराने पर बनती है, जिसे एस्टरिफिकेशंस भी बोलते हैं। तो इसके रिएक्शन को हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमने देखा, स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। इसे हम एस्पिरिन, दूसरी भाषा दूसरा नाम इसका क्या है, एस्पिरिन है, ठीक है। यह इसका नाम, दूसरा नाम एस्पिरिन है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सैलिसिलिक एसिड को ले लेते हैं। चलिए हम सैलिसिलिक एसिड को एक ले लिए, यहाँ पर COOH और यहाँ पर क्या है, OH। अब कह रहा है कि इसका जो रिएक्शन होती है ना, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। हम इसको ऐसे इसलिए लिखे हैं ताकि रिएक्शन जो हम करा रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। यहां से होती क्या है कि ये जो है ना, ये पोर्शन क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है यहाँ पर। अभी देखिए, ये रिएक्शन जो होती है ना, प्रेजेंस में किसके होती है, H2SO4, ये जो होती है ना स्मॉल अमाउंट में होती है। ये जो H2SO4 इसमें प्रेजेंट होंगे वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है, और ये क्या होती है, बहुत ही माइनर, मतलब कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए 90 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 90 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। और जैसे ही हम क्या करते हैं, अगर सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन, ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड है। चलिए, तो सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या हमारा फॉर्मेशन होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये टूटता है और आकर के यहाँ पर अटैच होगी, और ये जो OH है ना, आकर के कहाँ पर, इससे अटैच होती है। और फिर क्या फॉर्मेशन होता है, देखिए यहाँ पर ये जो है ना रिंग, ये रिंग में कोई चेंजेस नहीं होती है, बस सिर्फ कहाँ पर चेंजेस होती है, यहाँ पर क्या आकर के जुट गया, ये वाला पोर्शन आकर के जुट रहा है यहाँ पर, O बॉन्ड C O बॉन्ड CH3। देखिए ये वाला है ना, एक O यहाँ पर देखिए 2 O है,
यहाँ पर एक C है, यहाँ पर CH3 है, 2 है, एक C है और फिर यहाँ पर CH3 है। ये वाला हमारा बन गया ना। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मेशन हो रही है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारा एस्पिरिन है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ना CH3CO, ये क्या होती है, इस OH से मिल करके फिर से हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COOH, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड और ये हो गया हमारा एस्पिरिन। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो हमने देख लिया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा हमने, उसके यूजेस देखा, कहाँ कहाँ पर यूजेस है, अगर एग्जाम में आता है तो अच्छे से लिखना होगा। और इसका जो रिएक्शन, ये जो एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये बनते कैसे हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो एक फॉर्मेशन हमने देखा, इसका फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है कि कैसे बनते हैं, लेकिन हमने एक इसमें से देख लिया जो कि रिलेटेड है किससे, सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड पहले हमने वीडियो में देखा था, इसलिए इसको देख लिए ताकि रिलेशन जो अच्छे से समझ में आ जाए और रिएक्शन भी इससे जल्दी समझ में आएगी, ताकि पढ़ा हुआ चीज है पहले का। तो अगले वीडियो में हम फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ हम आएंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।